ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र में प्रमुख अंतरों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तो दुष्प्रेरण को आईपीसी की धारा 107 में बताया गया है। दुष्प्रेरण किसे कहते हैं एवं षड्यंत्र किसे कहते हैं, इन दोनों का अर्थ समझेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण क्या क्या अंतर हैं उनको भी जानेंगे। देखते हैं धारा 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए, अथवा तीसरा है उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा शासन सहायता करता है। तीन चीज़ें हैं। पहले में उकसाता है, दूसरे में है षड्यंत्र करता है या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर षड्यंत्र का अनुसरण में कोई लोभ या कार्य घटित करता है। तीसरा है किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साथ से सहायता करता है। तीन चीज़ें, उकसाना, षड्यंत्र, सहायता। ये तीनों सीरियल से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले उकसाना, दूसरे में षड्यंत्र, तीसरे में सहायता करना। तीन चीज़ें हो गई दुष्प्रेरण में। कि कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है, कब कहा जाएगा? जब वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है, षड्यंत्र में सहायता करता है या षड्यंत्र करता है या सहायता करता है। तीन चीज़ें आ जाएंगी। अब देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र। तो इसको सबसे पहले धारा देखते हैं। तो आपराधिक षड्यंत्र को धारा 120A में परिभाषित किया गया है आईपीसी की। क्या बताया गया है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति, संख्या कितनी है? दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, कैसा कार्य? अवैध कार्य। तीसरे में क्या है? कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। दो या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, कोई अवैध कार्य करे या कार्य तो अवैध नहीं है लेकिन वह अवैध साधनों द्वारा करने के लिए या किसी अन्य से करवाने के लिए सहमत हुए हैं, तब ये जो सहमत होना, सहमति है, इसी को ही आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। परंतु इसमें एक प्रोविजो भी है। बताया गया है कि किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक ना होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। 120A में जो सहमति बताई गई है, तो मात्र सहमत होना ही अपराध का निर्माण नहीं कर देता है जब तक उस सहमति के अनुसरण में एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कोई कार्य ना कर, यानी कि सहमति के साथ साथ कोई एक्ट भी होना आवश्यक है, तभी वह सहमति आपराधिक षड्यंत्र में मानी जाएगी। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, हम उनको भी देखते हैं। इसमें जो अंतर है देखते हैं। सबसे पहले मूल अपराध का अंतर आता है कि दुष्प्रेरण अपने आप में मूल अपराध नहीं है। दुष्प्रेरण अपने आप में मूल अपराध नहीं है, यानी कि दुष्प्रेरण करने के लिए दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करके दुष्प्रेरण करता है, तो ये मतलब दुष्प्रेरण अपने आप में मूल अपराध नहीं है। सबसे बड़ा अंतर ये होता है। फिर इधर देखते हैं तो षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र एक सारभूत अपराध है। सहमति सब देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण में सहमति के अलावा षड्यंत्र के पक्षकारों द्वारा उस षड्यंत्र के अनुसार में कुछ कार्य किया जाना भी आवश्यक होता है। दुष्प्रेरण में कि सहमति हुई, इसके अलावा कुछ ना कुछ कार्य होना भी आवश्यक है। षड्यंत्र में वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करवाने की सहमति के अलावा अन्य अपराधों के लिए सिर्फ सहमति ही पर्याप्त है। यानी कि अगर षड्यंत्र है, कोई वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करवाने की सहमति के अलावा अन्य अपराधों के लिए सिर्फ सहमति ही पर्याप्त मानी जाती है। तो ये कुछ अंतर थे।